बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विविध प्रकार के प्रसंग और लाभप्रद उपाय बताते हैं, विविध पूजा और इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि इस बार धनतेरस के दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग हुआ है। इसका शीर्षक हम लोगों ने रखा धनतेरस में 60 साल बाद दुर्लभ संयोग होगा, लाभ ही लाभ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी लक्ष्मी जी के साथ अमृत कलश हाथ में लिए निकले थे। इस दिन को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार धनतेरस या धन त्रयोदशी को खरीदारी के लिए महामुहूर्त गुरु पुष्य नक्षत्र शनि गुरु की युति में आ रहे हैं, जो कि दुर्लभ संयोग है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह गोचर में पुष्य नक्षत्र के स्वामी और स्वामी की यह युति लगभग 60 साल बाद बन रही है। शनि गुरु की युति यानी मिलन बहुत शुभ माना गया है। गुरु पुष्य नक्षत्र में सोने चांदी के गहने, घर, जमीन, स्वर्ण व चांदी के सिक्के, गाड़ी, कार, लकड़ी का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक के सामान आदि का खरीदना उत्तम एवं शुभ माना गया है। यहाँ हम धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन और अन्य वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। 2 नवंबर मंगलवार को दिन में सुबह 11:31 से 3 नवंबर 9:02 तक। पूजा का मुहूर्त भी बता रहे हैं आपको। प्रदोष काल शाम 5:35 से 8:11 तक। यम का दीपक जलाना होगा आपको इसी दिन। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा कर सकते हैं उस दिन। खरीदारी सुबह 6 बजे से 6:11 से लेकर के 31 तक और सुबह 11:42 से 12:26 तक, 1:33 से 2:18 तक, शाम 6:22 से 8:20 तक। यम का दीपक आप शाम 6:17 से रात 8:11 तक जला सकते हैं। मुख्य द्वार पर यम का दीपक लगातार 5 दिन जलाएं। दक्षिणी दिशा की ओर मुँह करके घर की बुजुर्ग महिला दीपक जलाएं। आटे का दिया बनाएं। एक थाल में दीपक, कुमकुम, फूल, गंगाजल, चावल, मौली, धूप बत्ती, मिश्री, गणेश जी रख लें इसमें और गणेश जी का ध्यान कर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उस पर चावल की ढेरी लगाएं। दीपक में 2 बत्तियां एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ऐसे लगाएं जिससे धन चिन्ह जैसा बन जाएगा। इसके बाद यम का ध्यान करें। मिश्री या इलायची दाना या कोई सफ़ेद मिष्ठान अर्पित करें। आचमन के लिए जल घुमाएं। यम की प्रार्थना करें कि हमने आपको दीपक जलाया है, आप हमारे परिवार को अकाल मृत्यु से बचाएं। आटे का दीपक गाय को खिला दें। आपने जो पैसे चढ़ाए हैं उनमें से कुछ और पैसे मिलाकर सफाई कर्मचारी को दान कर दें। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूँकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। ऐसी ही मान्यता है कि इस दिन धन या वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद लेते हैं और फिर उसको अपने पास रखते हैं। फिर इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में, खेतों में बो देते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभव ना हो पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीदते हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। एक राजा थे जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। दैवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेने जा रहे थे उस वक्त उसकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो गया, परंतु विधि के विधान के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत उस राजकुमार की कहानी कह रहे थे उसी समय उनमें से एक ने यमदेवता से विनती की, हे यमराज,
क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीप दक्षिणी दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिणी दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, इसलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य और सेहतमंद बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। चांदी का कोई बर्तन या लक्ष्मी गणेश अंकित चांदी का सिक्का खरीदें। नया बर्तन खरीदें जिसमें दीपावली की रात भगवान श्री गणेश और देवी लक्ष्मी के लिए भोग चढ़ाएं। धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों को खरीदना काफ़ी अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धन्वंतरी भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं। कुबेर को सफ़ेद मिठाई और भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पूजा करते समय ओम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें। धन्वंतरी पूजा के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं, उन्हें फूल चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। धनतेरस पर यम के नाम दीपक जलाने की विधि: दीपक जलाने से पहले पूजा करें। किसी लकड़ी के बेंच या जमीन पर तख्त रखकर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाएं। फिर मिट्टी के आटे का चौमुखी दीपक उस पर रख दें। दीप पर तिलक लगाएं, चावल और फूल चढ़ाएं, चीनी डालें। इसके बाद 1 रुपये का सिक्का डालें और परिवार के सदस्यों को तिलक लगाएं। दीप को प्रणाम कर उसे घर के मुख्य द्वार पर रख दें। ये ध्यान दें कि दीपक की लौ दक्षिणी दिशा की तरफ हो, क्योंकि यह यमराज की दिशा मानी जाती है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु टल जाती है। क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले श्रीहरि के मन में एक बार विचार आया। ये धनतेरस के बारे में एक कथा है। एक बार मन में श्रीहरि विष्णु के जो है मन में विचार आया कि एक बार चलकर मृत्यु लोक का निरीक्षण किया जाए। माता लक्ष्मी भी उनके साथ आने को कहने लगी। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आप मेरे साथ एक ही शर्त पर चल सकती हैं। आपको मेरे कहे अनुसार चलना होगा और मेरी सभी बातों को मानना होगा। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की बात मानकर धरती पर उनके साथ विचरण करने आ गईं। धरती पर पहुँचने के कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को एक स्थान पर रोककर कहा, मैं जब तक वापस ना आऊँ तब तक आप यहाँ रुककर मेरा इंतजार करें। ये कहकर विष्णु दक्षिणी दिशा की ओर चल दिए। लक्ष्मी जी ने उनकी बात नहीं मानी और वह भी उनके पीछे चल दी। कुछ दूर चलने के पश्चात उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। खेत में सुंदर पीले सरसों के फूल देखकर लक्ष्मी जी अति प्रसन्न थी। उन्होंने इन सरसों के फूलों से अपना श्रृंगार किया और फिर चल दी। आगे चलने पर अब उन्हें गन्ने का खेत मिला। पके तैयार गन्ने को देखकर माँ लक्ष्मी से रहा नहीं गया और फिर वो गन्ने के खेत में रुककर गन्ना चूसने लगी। अपनी आज्ञा का उल्लंघन देखकर भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी पर क्रोध आ गया। उन्होंने माँ लक्ष्मी को शाप दिया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुमने किसान के खेत से चोरी की है। इस सब के बदले अब तुम्हें 12 वर्ष तक किसान के घर रहकर उसकी सेवा करनी होगी। भगवान माता लक्ष्मी को धरती पर छोड़कर क्षीर सागर वापस चले गए। 12 वर्षों तक माँ लक्ष्मी ने किसान के घर में रहकर उसे धन धान्य और रत्न आभूषणों से भर दिया। 13वां वर्ष लगते ही साप पूरा हुआ और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को अपने साथ ले जाने वापस धरती पर पहुँचे। भगवान विष्णु को देखकर किसान ने लक्ष्मी जी को उनके साथ भेजने से इनकार कर दिया। तब विष्णु जी ने किसान को समझाया कि लक्ष्मी जी को आज तक कोई रोक नहीं सका है, वो तो चलायमान है, चंचला है, आज यहाँ तो कल वहाँ। मेरे साप के कारण वो 12 वर्ष से आपके पास रुकी थी, मगर अब इनके जाने का वक्त आ गया है। इतने पर भी किसान नहीं माना और लक्ष्मी जी को नहीं भेजने का हठ करने लगा। तब लक्ष्मी जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा, मैं जैसा कहूँ आपको वैसा करना होगा। फिर लक्ष्मी जी ने बताया, कल तेरस है, धनतेरस, तुम अपने घर साफ सफाई करके उसे लीप पोत कर स्वच्छ करना। शाम की बेला में घी के दीपक जलाकर मेरी पूजा करना। तांबे के एक कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूँगी। फिर 1 साल के लिए तुम्हारे घर में ही विराजमान रहूँगी। किसान ने ऐसा ही किया और उसका घर भी धन धान से संपन्न हो गया। तब से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस यानी त्रयोदशी को धनतेरस की तरह मनाया जाता है। धनतेरस पर कांच की बनी कोई भी चीज़ न खरीद कर
खरीदें। कांच का संबंध राहु से माना जाता है। राहु का किसी भी तरह से घर में प्रवेश करना अशुभ माना जाता है। राहु के कारण घर में गरीबी आती है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की कोई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इससे धन हानि होती है। धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी से बना कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इस पर्व पर चीनी मिट्टी की वस्तुओं को खरीदना अशुभ माना जाता है। स्टील से बनी चीज़ें भी इस दिन खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी ज़्यादा होता है। धनतेरस के दिन यदि आप कोई बर्तन या इस्तेमाल करने का सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रहे कि उसे घर में खाली न ले जाएं। घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी, चावल या किसी दूसरी सामग्री से भर लें। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाई जाती है। इस साल धनतेरस 2 नवंबर को है। खाली बर्तन घर न लाएं। धनतेरस के दिन आप कोई बर्तन इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं तो उसे किसी चीज़ से भर कर लाएं, यह अवश्य ध्यान रखें। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि और यमराज की विशेष पूजा करने की परंपरा है। इस दिन धन के देव कुबेर, माँ लक्ष्मी, धन्वंतरि और यमराज का पूजन किया जाता है। इस दिन सोना, चांदी या बर्तन आदि खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन धन और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर विधि विधान से पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। बस ये आज का प्रसंग था और फिर हम इसी तरह की कोई और वीडियो लेकर आते हैं आपके पास। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार।